जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें। जीवन में अगर शांति चाहिए तो किसी और की शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लेने में ही ज्यादा भलाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है पांव में जूता पहन लिया जाए। खुद देख के चला जाए, चाहे परिवार हो चाहे देख के चला जाए, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, शिकायतें होती हैं, ऊंचा नीचापना हो जाता है, कभी किसी से भूल होती है, कभी किसी से भूल होती है, कभी समय की नजाकत होती है, कभी समय की मांग होती है, कभी अभिप्राय नहीं होता है और फिर भी किसी का मन दुख जाता है। ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही है कि पुरानी भूलों को भुलाएं, नए सिरे से रिश्ते बनाएं। नई सुबह नई शुरुआत, बीती ताही विसार दे। बीते जो गलतियां हुई, जो त्रुटियां हुई, चाहे सामाजिक स्तर पर हो चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, उन्हें भुला दिया जाए और नए सिरे से ईमानदारी से निष्ठा से मिलजुल करके रहा जाए। सौभाग्यशालियों, स्मयेन युन्यान स्मयेन युन्यान्तेति धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकै विना। आचार्य समंतभद्र का एक सूत्र, यह मंत्र है। वो कहते हैं कि यदि आप किसी कारण से अहंकार करते हैं, किसी कारण से दूसरे धर्मात्माओं को कमतर गिनते हैं, साधर्मियों को हीन समझते हैं, तो एक बात ध्यान रखो, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। इसलिए दुनिया में जो भी नमोकार मंत्र को पढ़ने वाले हैं, वो कभी भी मिलें, कहीं भी मिलें, उनसे हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करो। साधर्मी भाई हैं। सौभाग्य है आपका। बहुत महान और बहुत प्राचीन है जैन धर्म। ऐसे मानने वाले बहुत सारे लोग थे। शास्त्रों में कथाएं आती हैं कि अमुक ब्राह्मण ने मुनिराजों को आहार दिया। आज संजीव जी विराजे हैं, उनकी भी अच्छी मुनि भक्ति है, राजस्थान से यहाँ तक पहुंच गए हैं। गौतम स्वामी के बारे में आता है कि महान ब्राह्मण विद्वान थे। जैन धर्म बहुत गंभीर है, वैज्ञानिक धर्म है, जन जन के लिए है, जीव मात्र के लिए है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। ऐसे में आप नहीं है, फिर भी कोई सामूहिक मीटिंग नहीं हो पाई, सामूहिक चर्चा नहीं हो पाई, या कोई कारण बन गया, तो इन सब चीजों को बैठ करके बड़े बुजुर्ग बैठें, अध्यक्ष बैठें और इनका समाधान कर लिया करें। क्योंकि जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो होती है। बस ध्यान रखें, आवाज घर में ही हो, घर के बाहर आवाज नहीं जाए। नहीं तो ये हमारे संदर्भ से भीतराग मार्ग पर चलने वाले धर्मात्माओं का लोग मजाक उड़ाने लगे, मनोरंजन करने लगे, वो भी ठीक नहीं। श्वेतांबर समुदाय भी यहाँ काफी प्रज्ञावान धार्मिक बुद्धि वाला है। मौका पड़ता है तो सबकी एक सकल जैन समाज की टीम बने, महावीर जयंती का, क्षमा वाणी का कम से कम 1 या 2 कार्यक्रम सबके एक सामूहिक रूप से हों, ताकि आपने परसों प्रवेश का तो वहां हमारा बाहर चिट्ठियां थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी 20-25 चिट्ठियां इधर उधर। बात उसमें ये होती है, चिट्ठी जहां बाहर, हम अंदर नहीं जाते, फिर
फिर भी हम अंदर एक बार चले गए, उधर हम अंदर गए, इधर देखें कि सब लोग चींटियां जहां हैं वहीं सब आकर के इकट्ठे हो गए। हमने कहा कि अगर एक श्रावक से भी चींटी कुचलती है उसका 16 बिगड़ता है, और वो निश्चित रूप से किसको पता नहीं कि किसके हाथ से कुचली है, वो अंदर आएगा, सब छुआछूत होगी। तो अक्सर कर हम निकल जाते हैं, आज भी निकल गए। फिर वहां पहुंचे जहां जगह कम थी, फिर भी एक तरफ पॉलीथीन लगी थी। अब हमने कहा कि अगर हम ऐसे बार बार निकल के जाते हैं तो श्रावक भी परेशान हो जाएंगे, साधु भी पड़क गए सब। तो फिर ऐसा किया कि वो रास्ता बंद कर दिया, इस तरफ से मत आओ, ये पॉलीथीन पन्नी प्लास्टिक बार बार छुएगा, ये भी 16 मोबाइल वगैरह लेके आते ना, ये जमता नहीं है। अरे थोड़ा तो घंटे भर तो त्यागो कम से कम। अच्छा हर चीज पॉलीथीन, हर चीज पन्नी, वहां पन्नी खैर उनने अपनी व्यवस्था के हिसाब से लगा रखी थी। तो हमने फिर कहा दूसरी तरफ से रास्ता बना लो, तो फिर वहां उसको छुए बिना लोगों का आना जाना हुआ। और फिर आज की कहिए या तीसरी कहिए चर्या राणापुर में बिना अंतराय की संपन्न हुई। मान लो हम किसी श्रावक के कि भाई इसने बहुत मेहनत की, चलो उसकी एक आध गलती है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो उसमें अंतराय आने की संभावना, विकल्प हो गया कि ऐसा था, फिर कहीं ना कहीं अंतराय आने की संभावना रहती है, फिर अंतराय होगा, उसका भी रोना, फिर खुद को भी विकल्प होगा कि हम जो नियम पालते हैं उसमें हमने इतनी छूट रखी, इसका हमको नुकसान उठाना पड़ा। और आज का योग देखो, यूं तो कल अंतराय भी थे एक दो, आज सबकी निरंतर आहार संपन्न हुए। आप बनी रहे और आप सब एकदम मिलजुल करके प्रेम से, आत्मीयता से, जिसके भीतर 24 तीर्थंकर का वास है, जिसके मन में मुनियों की श्रद्धा है, जिनकी जबान पर नमोकार मंत्र है, ऐसे कोई भी धर्मात्मा साधर्मी भाई है। और उसी ढंग से हमें साधर्मी बंधु की तरह ही पेश आना। और ऐसे दुनिया का कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, किसी को भी हम दुखी ना करें। आज हम गौशाला भी गए थे, हमें बताया कि 3-4 लड़के बहुत ज्यादा गौ सेवा करते हैं। आप लोगों को जब भी समय मिलता है परोपकार के कार्य हैं, आज उनके घर में चरण लग गए तो बोले क्या किया हो, 100 पेटी दान करी है। व्यवस्थाएं होती हैं समाज के लिए, अलग अलग तरह की जरूरतें होती हैं, तो अपने से धर्म ध्यान के अलावा लोगों के लिए, पशु पंछियों के लिए कुछ करते बनता है तो करते रहना चाहिए। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन उन्नत हो और तपस्वियों का योग आपको बनता रहे।